नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम नेस रेडीनेस मॉड्यूल नंबर 3 कक्षा 6वीं का यह मॉड्यूल नंबर 3 है। इसके पहले हम मॉड्यूल नंबर 1 और 2 को हल कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेस परीक्षा का यह महत्वपूर्ण कक्षा 6वीं का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 3। इस मॉड्यूल में कुल 60 प्रश्न हैं। पहले 15 प्रश्न हिंदी के हैं, दूसरे 15 प्रश्न गणित के हैं, तीसरे विज्ञान के 15 प्रश्न और फिर लास्ट में सामाजिक विज्ञान के 15 प्रश्न हैं। इस प्रकार से टोटल 60 प्रश्न हैं। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। आप यहाँ देखें, ये पैसे दिया है, नीचे दिया गया अंश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके नीचे फिर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है राजा भोज ने। पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा है, ताल में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया, कथन क्या है? यह एक कहावत है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। तीसरा देखें, होशंग शाह ने भोपाल के विशाल तालाब को क्यों तोड़वाया था? इसका उत्तर है सामरिक कारणों से। सी विकल्प इसका सही करेंगे। चौथा है, भोजताल के आगर क्षेत्र में किस फसल की उम्दा किस्म पैदा होती है? गेहूं की फसल उम्दा पैदा होती है। डी विकल्प इसका सही है। पांचवा है, उम्दा का समानार्थी शब्द क्या है? इसका ए विकल्प सही करेंगे, उत्तम। आगे फिर से आप देखें, नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ एक विज्ञापन दिया है, मीरा संगीत विद्यालय। यहाँ कुछ वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों को देखें, उसके नीचे कुछ लिखा है। अब उसको पैसेज को पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न इसमें 6वां है, संगीत विद्यालय का नया सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है? तो इसका संगीत विद्यालय का नया सत्र जो है 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है, 1/7/2024। डी विकल्प इसका सही है। 7वां प्रश्न है, विज्ञापन में बताए गए विद्यालय में क्या सिखाया जाएगा? इसका बी विकल्प सही करेंगे हम, संगीत। आगे देखें, 8वां प्रश्न है, विद्यालय दिन में कितनी बार संचालित होगा? इसका उत्तर है 2 बार। सी विकल्प इसका सही है। 9वां प्रश्न है, मीरा संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो मीरा संगीत विद्यालय जो है वो पार्क के सामने स्थित है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखेंगे आप 10वां प्रश्न, विज्ञापन में प्रदर्शित वाद्य यंत्रों में जोड़ी वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो जोड़ी वाला वाद्य यंत्र है तबला। सी विकल्प हमारा इसका सही है। आगे फिर से एक नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें करना है। आइए देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 11वां है, चींटी कहाँ गिर गई थी? इसका उत्तर है तालाब में। 12वां प्रश्न है, चींटी की मदद किसने की? इसका उत्तर है कबूतर। डी विकल्प इसका सही होगा। चींटी की मदद जो है वो कबूतर ने की। आगे 13वां प्रश्न है, चींटी किनारे तक कैसे आई? इसका उत्तर है पत्ते पर चढ़कर। डी विकल्प इसका सही होगा। 14वां प्रश्न है, चींटी ने शिकारी को क्यों काटा था? इसका उत्तर है चींटी कबूतर का उपकार चुकाना चाहती थी। सी इसका सही है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मित्र का विलोम शब्द क्या है? तो इसमें मित्र का विलोम शब्द है शत्रु। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे 16वां प्रश्न है, पैटर्न का अगला पद क्या होगा? यहाँ ए के बाद जेड, फिर डबल बी के बाद डबल वाई, फिर 3 बार सी और फिर 3 बार एक्स। अब आप यहाँ देखें, ए बी सी, ये संख्या बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देखेंगे पहले ए फिर बी और फिर सी, तो यहाँ अब आएगा डी। तो यहाँ पहले ए 1 बार था, बी 2 बार था, सी 3 बार था, तो अब डी जो है वो 4 बार आएगा। इस प्रकार से हम बी नंबर के विकल्प को सही करेंगे, डी 4 बार। अगला 17वां प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? आप यहाँ देखें, 2, 3, 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यहाँ त्रिशे में जोड़ेंगे तो 7, 4, 11 और 1 12, 2 और 4, 6, 6 और 6 12। तो इस प्रकार से हमें इसको जोड़ना है। तो 3 और 4 7 और 5 12, यहाँ 5 लिखेंगे तो इनका जोड़ 12 हो जाएगा। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक 18वां है, सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद फलों की जानकारी को निम्नानुसार एकत्रित किया। यहाँ फलों की जानकारी दी गई है और बच्चों की संख्या और टैली चिन्ह दिए गए हैं। आप देखें, आम 12, तो इस प्रकार से 12 को दर्शाया गया। केला 15, इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। और फिर अंगूर को इस प्रकार से। तो आपको यहाँ बताना है, तालिका के अनुसार सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के लिए टैली चिन्ह होगा। तो सेब पसंद करने वालों की संख्या है 13।
तो 13 के लिए कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे, सी विकल्प सही करेंगे। 10 और 5, 5 10, 10 और 3 13, ये सी विकल्प इसका सही होगा। 19वां प्रश्न है, यदि आप पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए खड़े हैं और अपने बाएं तरफ 90 अंश मुड़ जाते हैं तो अब आप किस दिशा की तरफ देखकर खड़े हैं? इसका उत्तर होगा उत्तर, ए विकल्प इसका सही होगा, उत्तर दिशा। 20वां है, मुंबई का तापमान सुबह 10 बजे 27.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ता है तो दोपहर 2 बजे का तापमान क्या होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, 43.5 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे प्रश्न 21वां है, यदि एक बॉक्स बराबर 50 मीटर है तो दिया गया चित्र का छायांकित भाग कितनी दूरी को दर्शा रहा है? आप यहाँ देखेंगे यह भाग जो है, अगर हम इसको माने तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग काले हैं। पूरा भाग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 7 हमारा हो जाएगा 20, और 20 में हम अगर 50 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो आप नीचे देखेंगे कि हर में 7 पन्ना 35, 350, डी विकल्प हमारा सही होगा, 350 बटे 1000 किलोमीटर। 22वां प्रश्न है, 50 पैसे का 1 रुपये से अनुपात 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात है। तो 55 को हम 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो लिखेंगे 55 अनुपात 100, 5 से काटेंगे तो 11 अनुपात 20 बार कट जाएगा, पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। 23वां है, सायना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। रानू एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर है कि किनारे किनारे चक्कर लगाती है, दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा? तो इनका अंतर होगा 140 मीटर, सी विकल्प को हम सही करेंगे। 24वां है, एक त्रिभुज का परिमाप है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। तो इसका परिमाप जो होगा वो 46 सेंटीमीटर होगा, डी विकल्प इसका हम सही करेंगे। 25वां प्रश्न देखेंगे, 6 बजे की स्थिति में घड़ी की सुइयां कौन सा कोण बनाती हैं? इसका हम बी विकल्प सही करेंगे, समकोण का दुगुना होता है 180 अंश, बी विकल्प इसका सही है। आगे है प्रश्न 26वां, दिए गए चित्र में यदि AC लंब BD हो तो बनने वाले समकोणों की संख्या बताइए। तो यहाँ बनने वाले समकोणों की संख्या आप यहाँ देख रहे होंगे 4, ये चारों जो कोण जो हैं वो 90 अंश के होंगे, डी विकल्प हमारा इसका सही होगा। 27वां प्रश्न है, यदि चिन्ह, यहाँ एक चिन्ह दिया है, आप इस चिन्ह को देखें, इस चिन्ह का मान है 10 तो 1 2 3 4 5 इन चिन्हों का मान होगा। तो ये एक चिन्ह का मान 10 है तो 5 है, तो इनका होगा 50 मान, बी विकल्प इसका सही होगा। 28वां प्रश्न, रमन के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, तो 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी 22 किलोमीटर, सी विकल्प इसका सही होगा। 29वां प्रश्न है, 9 बजे की स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा बनने वाले दो कोणों का माप है। तो इसमें 9 बजे की स्थिति में दोनों कोणों का माप होगी 270 और 90 डिग्री। एक कोण बनेगा 90 अंश का और दूसरा बनेगा 270 अंश का। आगे 30वां प्रश्न है, 281.69 प्लस 26.3 प्लस 39 का योग होगा। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 346.99, सी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 31वां है, शहरों में सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती हैं और हवा प्रदूषित होती है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके हम इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसका डी विकल्प हम सही करेंगे, इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है जिससे वायु प्रदूषण कम होता है, डी सही है। 32वां है, पहेली सहेलियों के साथ पतंग उड़ा रही थी, उसकी पतंग की डोरी से एक पक्षी फंस गया कर घायल हो गया, उसे पक्षी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका हम डी विकल्प सही करेंगे, पतंग की डोर को सावधानीपूर्वक हटाने का प्रयास करें और बड़ों से मदद लें। 33वां प्रश्न है, सुरेश और दिनेश अच्छे मित्र हैं, अपना खाली समय एक साथ बिताते हैं, लेकिन अब सुरेश कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, तो दिनेश को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? इसका सी विकल्प सही करेंगे, सुरेश से तब तक दूर रहे जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। 34वां प्रश्न है, कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है? तो यह कंदुक खल्लिका संधि
संधि कंधों में पाई जाती है, बी विकल्प इसका सही है। 35वां प्रश्न है, आपातकालीन निकासी के दौरान यदि आपको इमारत में धुआं दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? इसका सी विकल्प सही करेंगे, जमीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर बढ़ें। 36वां प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे एवं सांप तेज गर्मी से अपने बचाव किस प्रकार से करते हैं? इसका बी विकल्प सही करेंगे, रेत में छिपकर। आगे है 37वां प्रश्न, ऊंट गर्म रेगिस्तान वातावरण में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं? इसका उत्तर है बी विकल्प में, वे गर्म मौसम में बिना भोजन के जीवित रहने के लिए अपने कुबड़ में वसा जमा कर लेते हैं। 38वां प्रश्न है, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या देखते हैं? इसका सी विकल्प सही हुआ, उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। 39वां प्रश्न है, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है, तो अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है प्रोटीन की, ये विकल्प को हम सही करेंगे। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका डी विकल्प हम सही करेंगे, ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आवासीय क्षेत्रों के आसपास पेड़ लगाना। 41वां प्रश्न है, नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने नदी में कुछ मरी हुई मछलियां देखी, इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इसका ये विकल्प सही होगा, नदी से प्रदूषकों को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना। 42वां प्रश्न है, बूजो के गांव में तूफान आता है और बूजो ने देखा कि बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ है, तो बूजो को क्या करना चाहिए? इसका हम बी विकल्प सही करेंगे, बिजली विभाग को फोन करें और सुरक्षित दूरी बनाएं। 43वां प्रश्न है, बूजो की गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं और वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे किस रोग की संभावना बताई होगी? इसका सी विकल्प सही होगा, घेंगा रोग। आगे देखेंगे 44वां प्रश्न है, जल एवं थल में पाया जाने वाला जंतु कौन है? तो इसमें हम बी विकल्प को सही करेंगे, मेंढक। 45वां प्रश्न है, पहेली के गांव में बाढ़ आई जिससे पहेली को परिवार सहित दूसरी सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। पहेली के पास एक गाय व कुत्ता भी है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित कदम होगा? इसका उत्तर होगा सी विकल्प में, पालतू जानवर को वाहक के साथ निर्दिष्ट आश्रय स्थल पर ले जाएं। यहाँ पालतू जानवर को अपने साथ, यानी वाहक जो दूसरे स्थान पर जा रहा है उसके साथ आश्रय स्थल पर ले जाएं। सी विकल्प इसका सही है। 46वां प्रश्न है, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसका उत्तर होगा बैंक, पहला विकल्प इसका सही होगा। आगे 47वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका गांव में पंचायत की नहीं है? इसका आप देखेंगे डी विकल्प, गांव में कानून और व्यवस्था का कार्यान्वयन, ये काम पुलिस का है, डी विकल्प इसका हम सही करेंगे। 48वां प्रश्न देखें, नीचे दिए गए चित्र लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है? इस चित्र से हमें जल संरक्षण का संदेश मिलता है, पहला विकल्प हमारा सही होगा, जल। 49वां प्रश्न है, मौसम ठंडा हो रहा है और पेड़ों पर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, इस अवधि के बाद कौन सा मौसम आएगा? तो इस अवधि के बाद बसंत ऋतु आएगी, पहला विकल्प हम सही करेंगे। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देशों का सही क्रम समूह बताइए। तो उन्हें भारत के पड़ोसी देशों का समूह है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चीन, श्रीलंका, पहला विकल्प सही है। आगे प्रश्न है 51वां, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? तो पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में जाते थे, पहला विकल्प सही करेंगे, भोजन की तलाश में। अगला प्रश्न है, तटीय समुदायों की खाद्य संस्कृति को आकार देने में प्राकृतिक पर्यावरण की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है सी विकल्प, यह समुद्री भोजन से भरपूर आहार को बढ़ावा देता है, सी विकल्प इसका सही है। 53वां प्रश्न है, हमारे देश का सामान्य चुनाव इस वर्ष हुआ है, देश में सरकार गठन हेतु अगला सामान्य चुनाव कब होगा? तो है अगला सामान्य चुनाव 2029 में होगा, अभी वर्तमान 2024 में हुआ था, इसके बाद 5 साल बाद 2029 में होगा, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होती है? तो सांस्कृतिक प्रथा जो है कौन सी है जो प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है? वह है सी विकल्प में, खाए जाने वाले भोजन का प्रकार, सी विकल्प हम इसका सही करेंगे। 55वां प्रश्न है, बेमौसम बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिससे गांव में बाढ़ आ सकती है, बाढ़ जैसी स्थितियों को रोकने के लिए
ग्रामीण वर्षा जल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसका बी विकल्प सही करेंगे। वर्षा जल संचयन के माध्यम से पानी को भूमिगत टैंकों में स्थानांतरित करें। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसमें बी विकल्प को हम सही करेंगे। बाजार से सामान ले जाने के लिए जूट कागज के थैलों का उपयोग, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थानीय संस्था समुदाय में व्यक्तियों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीद और बिक्री गतिविधियों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है, इसका सी विकल्प सही होगा, बाजार। 58वां प्रश्न है, आपके पिताजी की बहन के पति को आप क्या कहकर संबोधित करेंगे। तो हम अपने पिताजी की बहन के पति को फूफा जी कहेंगे, सी विकल्प को हम सही करेंगे, फूफा जी। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह से आशय है। तो पूर्वाग्रह से आशय होता है अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे 60वां और अंतिम प्रश्न है, दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि यह कहाँ स्थित है। यहाँ एक चित्र दिया है, इस इमेज को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि यह एक सांची का स्तूप है जो रायसेन जिले में है। तो यहाँ हम ए विकल्प को लगाएंगे, सांची, ये विकल्प हमारा सही होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने नेंस मॉड्यूल नंबर 3 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।